श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो बताए गए उपाय होते हैं उन्हें आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। साथ ही गुरुजी की जो कथाएं होती हैं उनका कथा सार भी छोटे रूप में बताने का प्रयास करते हैं। आज इसी श्रृंखला में 23 फरवरी सोमवार का दिन है और सोमवार फाल्गुनी सोमवार का दिन है, तो इसमें किए जाने वाले गुरुजी के बताए कुछ विशेष उपाय जिन्हें हम आज के इस वीडियो में आपको शेयर करेंगे। साथ ही गुरुजी की जो किताब है उसमें गुरुजी ने जो विशेष जानकारियाँ दी हैं, शिव जी की पूजा से जुड़ी हुई जानकारियाँ दी हैं, या जो हमारी समस्याएं चल रही होती हैं उन समस्याओं से जुड़े हुए गुरुजी के बताए कुछ विशेष उपाय हैं, जानकारियाँ हैं, वो कुछ उपाय जानकारी हम आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही शिव जी की पूजा में हम क्या चीज़ अर्पित करते हैं जिससे हमें क्या लाभ होगा, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। सोमवार का दिन है तो भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल तो सभी चढ़ाते हैं, पर 1 लोटे जल के साथ आप क्या उपाय करें जिससे आपको धन संपदा की भी प्राप्ति हो, घर में लक्ष्मी की आवक हो। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कमल गट्टे की आवश्यकता होगी। यदि कमल फूल यदि मिल जाता है तो वो भी आप ले सकते हैं, या फिर आप कमल गट्टे का प्रयोग भी कर सकते हैं। 1 कमल गट्टा आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो 1 कमल गट्टा आपको अपने घर के रसोई घर के पात्र से जल लेना है और तांबे के लोटे में जब आप जल भरेंगे तो उसमें आपको 1 कमल गट्टा भी डाल लेना है। और इसके बाद उस कमल गट्टे के जल को आपको भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको अर्पित करना होता है। जल 2 तरह से शिव जी के ऊपर अर्पित किया जाता है। एक डायरेक्ट आप शिवलिंग के ऊपर डायरेक्ट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित करते हैं, और दूसरी जो विधि होती है, सबसे पहले जो जलाधारी में गणेश जी का स्थान होता है वहाँ अर्पित करें, फिर लेफ्ट साइड में कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है वहाँ अर्पित करें, फिर बीच में जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है वहाँ अर्पित करें, गोलकटी भाग में अर्पित करें, और अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल को अर्पित किया जाता है। जल को अर्पित करने के बाद कुछ विशेष चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। जो शिवालय में आसपास जो मूर्तियां रखी होती हैं, गणेश जी की मूर्ति रखी होती है, पार्वती जी जो हाथ जोड़े बैठी होती हैं, कार्तिकेय जी की मूर्ति रखी होती है, वहाँ पर आपको अलग अलग जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिव परिवार जो है शिवलिंग में ही विराजमान होता है, पूर्ण होता है। यदि आपने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दिया है तो सभी देवी देवता 33 कोटि देवी देवताओं को वो जल प्राप्त हो जाता है। तो अलग अलग आपको किसी भी मूर्ति में जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद जो कमल गट्टे वाला जल है, जब जलाधारी से आप झेल लेंगे तो उस जल को अपने व्यापार वाले स्थान पे छिड़काव करना है, या अपने घर के मेन गेट पे आपको थोड़ा सा छिड़काव करना, अपने घर की दीवारों पे उसका सिंचन कर देना है। इस तरीके से आपको ये उपाय करना होता है। इसके साथ ही गुरुजी ने एक चीज़ बताई है, यदि घर में मान सम्मान की कमी होती है, यश की प्राप्ति आपको नहीं होती, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, जो भी काम आप करते हो, चाहे घर की एक महिला है जो दिन भर काम करती है पर उसे यश की प्राप्ति नहीं होती, कोई उसकी बड़ाई नहीं करता है, मान सम्मान नहीं करता है, तो ऐसे में आप जो आपने जल चढ़ाए हो, तो जो जलाधारी से जो जल आ रहा है उस जलाधारी वाले जल को आपको जो त्रिशूल भोलेनाथ के पास लगा होता है, त्रिशूल की 3 नोक में आपकी तीनों उंगली उस जल से आपको स्पर्श करा देना है। कमल गट्टे वाला जो उपाय है वो हम धन लक्ष्मी के लिए करते हैं, घर में लक्ष्मी की आवक के लिए करते हैं, और इस उपाय में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए जो साधारण जल हमारे रसोई घर से हम लेकर जाते हैं वो जल को आपको जब जलाधारी से आप जल झेलेंगे तो उस जल की अपने हाथ से आपको 3 उंगलियों में स्पर्श कराना है झेले हुए जल से, और जो त्रिशूल रखा होता है उसके त्रिशूल के 3 नोकों पे आपको वो जल लगा देना है। और इसके बाद वही जल आपको अपने ऊपर अपने मस्तक पे सिंचन कर लेना है, अपने हृदय में लगा लेना है, और इसके बाद उस जल को आपको 3 बार आचमन कर लेना है। इस तरीके से ये उपाय किया जाता है। ये उपाय भी आप कल 23 फरवरी सोमवार के शुभ अवसर पर कर सकते हैं। आपको मान सम्मान की प्राप्ति ज़रूर होगी और आपका लोग सत्कार करेंगे। इसी तरीके से गुरुजी ने एक और विशेष उपाय बताया है जो कि सोमवार की शाम को किया जाने वाला उपाय होता है। यदि आपने सब कुछ करके देख लिया है तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। नौकरी में व्यापार में वृद्धि देखने को मिलती है, घर में संपदा आपको देखने को मिलती है, संपदा में वृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही आपके जो अटके हुए कार्य हैं वो भी आपके पूर्ण होते हैं। शिव शक्ति के निमित्त ये दिए लगाने होते हैं। अभी तक आप 1 दिया भोलेनाथ के मंदिर में और 1 दिया आप बेलपति के वृक्ष में लगाते आ रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि यदि आप ये उपाय करके देख लें, कम से कम 2 या 3 महीने आपको ये नियम बनाना है कि प्रत्येक सोमवार में आपको शिव शक्ति के निमित्त यदि आप दिया लगाना प्रारंभ करेंगे तो जो चाहोगे वो पाओगे। तो आपको एक गोल बाती का घी का दिया लेना है और एक लंबी बाती का घी का दिया लेना है। भोलेनाथ के मंदिर में आपको ये 2 दिए प्रज्वलित करना है।
सबसे पहले गोल बाती वाला दिया आपको प्रज्वलित करना है, फिर लंबी बाती वाला दिया प्रज्वलित करना है। 2 दिए शिव शक्ति के निमित्त आपको ये प्रज्वलित करने होते हैं और यही 2 दिए सेम आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करने होते हैं। शिव शक्ति के निमित्त ये दिए प्रज्वलित करना होते हैं। तो सोमवार के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय, जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला हल्का अंधेरा रहता है, उस बीच में आपको ये दिए प्रज्वलित करना होते हैं। शिव शक्ति का नाम लेते हुए ये दिए प्रज्वलित करिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बाबा आपका हाथ थाम ही लेंगे। अब बढ़ते हैं गुरुजी की किताब में। गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं, विशेष जानकारियाँ दी हैं, उनकी ओर बढ़ते हैं। भगवान शिव को कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं और उनसे क्या लाभ मिलते हैं। यदि आप लाल व सफ़ेद आकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान शिव को आप सफ़ेद आकड़े का पुष्प अर्पित करते हैं या जो एक पर्पल कलर का जो आकड़े का पुष्प होता है, यदि आप वो अर्पित करते हैं तो उससे भोग व मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। वहीं चमेली के फूल से यदि आप पूजन करते हैं, भगवान शिव को चमेली का फूल आप अर्पित करते हैं तो आपको वाहन सुख मिलता है। यदि आप बहुत समय से गाड़ी लेना चाह रहे हैं, बाइक लेना चाह रहे हैं या कार लेना चाह रहे हैं, जो भी वाहन आप चाहते हैं अपने घर में आए, तो आप चमेली के फूल से भगवान का पूजन करिए। चमेली का फूल भगवान शंकर पर ज़रूर अर्पित कीजिएगा। तो 23 फरवरी सोमवार का दिन है। आप अपने मन में कामना रखते हुए चमेली के फूल से भगवान शिव का पूजा अर्चना करें, आपको ज़रूर वाहन सुख प्राप्त होगा। वहीं गुरुजी ने बताया है कि शमी के पत्र जो होते हैं, शमी के पत्ते से यदि आप भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो उससे जीवन में जो समस्याएं चल रही होती हैं वो दूर होती हैं। यदि दुख तकलीफ का जीवन चल रहा होता है तो उससे भी हमें मुक्ति प्राप्त होती है। आप एक सा नियम बना लीजिए। कल सोमवार का दिन है, 23 फरवरी सोमवार का दिन है, तो इस दिन से आप एक नियम बनाने को भी गुरुजी हमेशा कहते हैं कथाओं में कि एक शमी पत्र रोज़ शिवलिंग पर अर्पित करें। चाहो तो आप रोज़ मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने ही घर के शिवलिंग पे एक शमी पत्र चढ़ाने का नियम बना लें। कितनी ही जीवन में तकलीफ चल रही होंगी, दुख के दिन चल रहे होंगे, वो धीरे धीरे आपके कटना प्रारंभ हो जाएंगे और आपको जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। जीवन में आपको सुख का अनुभव होगा। एक शमी पत्र रोज आप अपने घर के ही शिवलिंग पे अर्पित करना प्रारंभ करके तो देखिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यही इसमें गुरुजी ने बताया, यदि जो धतूरे का फूल होता है, सफ़ेद कलर का जो पुष्प होता है धतूरे के, जो पेड़ में पौधे में लगा होता है, तो धतूरे के फूल से यदि आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं, भगवान शंकर को धतूरे का पुष्प अर्पित करते हैं, तो उससे भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र आपको प्रदान करते हैं, जो कुल का नाम रोशन करते हैं। धतूरे का जो पुष्प होता है भगवान शंकर को ज़रूर अर्पित किया करो। जब जब आपको मिल जाए वो पुष्प आप ज़रूर अर्पित किया करो। 23 फरवरी सोमवार का दिन है, तो इस दिन भी यदि धतूरे का पुष्प यदि आपको मिल जाता है तो आप शंकर भगवान पे ज़रूर अर्पित करें। वहीं जो लाल डंठल वाला जो धतूरा होता है, आप देखेंगे कुछ डंठल की जो डंडी होती है, डंठल होता है, वो लाल कलर का होता है, थोड़ा सा पर्पल टाइप के कलर का होता है। तो उस धतूरे को यदि आप शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित कर दे तो वो बहुत शुभ माना जाता है और उससे घर में धन संपदा की भी प्राप्ति होती है, घर में लक्ष्मी की आवक होती है। वहीं शिवलिंग पे यदि आप एक दूर्वा अर्पित करते हैं तो उससे आपकी आयु बढ़ती है और आप निरोग रहते हैं। तो आप रोज़ ऐसा नियम भी बना लें कि रोज़ शिवलिंग पे एक दूर्वा हम ज़रूर अर्पित करें। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पूरे घर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक दूर्वा रोज़ शिवलिंग पे यदि आप अर्पित करते हैं तो उससे भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्याएं नहीं होती, वहीं आपको दीर्घायु की प्राप्ति होती है। कनेर के फूल से यदि आप शिव जी का पूजन करते हैं तो आपको नए वस्त्र मिलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र की जिनको चाह होती है वो ज़रूर कनेर का पुष्प शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित किया करो। और हर श्रृंगार का जो फूल होता है, जिसकी नीचे की जो डंडी होती है वो हल्की से ऑरेंज कलर की होती है, ऊपर से सफ़ेद पुष्प होता है, हर श्रृंगार का फूल होता है वो, तो उस फूल को यदि आप शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो उससे सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। रही शंकर भगवान की शिवलिंग पे चढ़ाए गए पुष्पों का जो महत्व होता है, क्या फल की प्राप्ति होती है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आगे दिया हुआ है कि क्यों नहीं चढ़ता है शिव जी को शंख से जल। हम सब जानते हैं कि पूजन कार्य में शंख का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लगभग सभी देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। शिवलिंग पर कभी भी शंख में जल भरकर नहीं अर्पित किया जाता है। शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना एकदम वर्जित माना गया है। शिव महापुराण के अनुसार शंखचूड़ दैत्यराज दंभ का एक पुत्र था। दैत्यराज दंभ को जब बहुत समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब उसने भगवान विष्णु के लिए कठिन तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान प्रकट हो गए और विष्णु जी ने वर मांगने के लिए कहा। तब दंभ ने तीनों लोकों के लिए अजय एक महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा। श्री हरि तथास्तु बोलकर अंतर्धान हो गए। उनने उसकी मनोकामना पूर्ण की। तब दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उसने शंखचूड़ रखा।
शंखचूड़ नामक पुत्र उनके यहाँ उत्पन्न हुआ। शंखचूड़ ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के निमित्त घोर तपस्या की। जो पुत्र हुआ शंखचूड़, उसने फिर क्या किया कि पुष्कर जो है ब्रह्मा जी के निमित्त वहाँ पे बैठकर उसने खूब घोर तपस्या की, खूब कठिन उसने साधनाएं की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। तो ब्रह्मा ने वर मांगने के लिए जब शंखचूड़ से कहा तो शंखचूड़ ने जब वर मांगा तो वो देवताओं के लिए अजय हो गए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और उसे श्री कृष्ण ने कवच दिया। साथ ही ब्रह्मा ने शंखचूड़ को धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा भी दे दी और फिर वे अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी जी और शंखचूड़ का विवाह हो गया। ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के मध्य में चूड़ दैत्यराज शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर स्वामित्व अपना स्थापित कर लिया। देवताओं ने त्रस्त होकर विष्णु भगवान से मदद मांगी, परंतु उन्होंने खुद दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था। अतः फिर उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि अब मैंने तो खुद ही वरदान दिया है, तो अब मैं इसका क्या करूं। तो भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की विष्णु भगवान ने। तब शिव जी ने देवताओं के दुख दूर करने का निश्चय किया और वे चल दिए। परंतु श्री कृष्ण कवच और तुलसी जी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिव जी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो पातिव्रत धर्म की जो नारी होती है उसको हरा पाना नामुमकिन है। तब विष्णु भगवान ने ब्राह्मण रूप बनाकर दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। इसके बाद शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के शील का हरण कर लिया। शिव जी ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। चूँकि शंखचूड़ विष्णु भगवान का भक्त था, अतः लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल अति प्रिय है और सभी देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है। परंतु शिव जी ने चूँकि उसका वध किया था, अतः शंख का जल शिव जी को चढ़ाना निषेध बताया गया है। इसी वजह से शिव जी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। आज की गुरु जी की किताब में से हम इतना ही लेंगे। कल के फिर वीडियो में नई जानकारी के साथ आएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।